मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के इस तीसरे वीडियो में हम देखते हैं शारीरिक परीक्षा के बारे में। जैसे ही आपको तैयारी करते हुए 6 महीने हो जाते हैं तो उसके पश्चात आपको आभास होने लगता है कि लिखित परीक्षा के लिए आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। उस समय आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल की शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू करनी होती है। तो शारीरिक परीक्षा में भी अच्छे अच्छे पहलवान फैल हो जाते हैं, इसलिए आपको इसको आसानी से नहीं लेना चाहिए। गलती कभी ना करें और हर कदम पर अपने आप को मजबूत बनाएं। सभी उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होता है, जो अधिकतम 15 अंकों की होती है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की शारीरिक परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक सम्मिलित है, जिसमें आपको चारों चीज़ों की तैयारी रखनी होती है। तो लिखित परीक्षा की तैयारी को एक अच्छे शिखर पर ले जाने के बाद आपको शारीरिक परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ शुरू करना चाहिए, जिसमें पहले आप दौड़ की तैयारी करें, क्योंकि सबसे अधिक छात्र दौड़ में ही फैल होते हैं। उसके पश्चात ऊंची और लंबी कूद की तैयारी पर ध्यान दें। गोला फेंक भी आसान नहीं है, लेकिन आप कुछ दिनों के प्रयास से ही गोला फेंक आसानी से उसमें पास कर पाएंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल की शारीरिक परीक्षा पास करने के लिए आपको निम्न चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला है दौड़। तो 45% लोग अच्छी मेहनत करके परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन दौड़ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो दौड़ की तैयारी करते ही नहीं हैं। इसलिए आपको सभी परीक्षाओं के लिए पहले से तैयार रहना है और प्रत्येक दिन मैदान जाकर रोजाना दौड़ की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप ग्राउंड के 1 या 2 चक्कर धीरे धीरे लगाएं। यदि आप शुरुआत में ही तेज दौड़ लगाएंगे तो आप थक जाएंगे और आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। फिर दौड़ लगाना आपके बस में नहीं रहेगा। इसलिए बिल्कुल आराम आराम से ही दौड़ लगाएं, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएं। दौड़ लगाते वक्त हमेशा यही कोशिश करें कि पूरे पैर का उपयोग न करें। सिर्फ पंजों के बल पर भागने से आपको ऊर्जा मिलती है और आप अधिक तेज दौड़ लगाने में सफल हो सकते हैं और आसानी दिए गए समय में दौड़ पूरी करके दौड़ की पूरी परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। दौड़ में पास होने के लिए आपको कम से कम 4 महीने के समय की ज़रूरत होती है, इसीलिए पहले से इसकी तैयारी करते रहें। और दूसरा है लंबी और ऊंची कूद। वैसे तो यह थोड़ा दोनों काम आसान है, लेकिन जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि किसी भी काम को आसान समझना बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए लंबा और ऊंचा कूदते रहें और दौड़ के साथ साथ इनकी तैयारी भी करते रहें। तीसरा है गोला फेंक। भैया ये तो लगभग सबको मज़े देने वाली परीक्षा है, तो इसको चिंता ना करें और रोज़ 2 किलो से लेकर 5 किलो तक के पत्थर को मैदान में फेंकने की कोशिश करते रहें। परीक्षा पास हो जाएंगे, लेकिन याद रहे कि किसी व्यक्ति के सर पर पत्थर ना फेंकें, वरना आप पुलिस बनने से पहले पुलिस के पंजों में आ सकते हैं। मेडिकल परीक्षा के बारे में भी आप देख लें। वैसे तो यह टेंशन लेने वाली परीक्षा नहीं है, क्योंकि इसमें आपके शरीर की बीमारियों की जांच की जाएगी और यदि आप बीमार नहीं हो तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको कोई बड़ी बीमारी है तो आपके पास होने में समस्या आ सकती है। अतः आपको यदि कोई भी बड़ी बीमारी है तो आप उसका इलाज करवाइए, वरना आपको अपनी छोटी सी बीमारी की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए 5 महत्वपूर्ण बिंदु आप देख लें। परीक्षा पास करने के लिए आपको ये जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको ध्यान देना है। पहला है कि समय का ध्यान रखें। समय से बहुमूल्य दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए फालतू के किसी भी काम में अपना बिल्कुल समय बर्बाद ना करें और समय पर अपनी तैयारी करते रहें।
मॉडल पेपर हल करें। सरकारी परीक्षाओं के सभी पेपर पिछले 10 वर्ष के मॉडल पेपर से ही बनाए जाते हैं। अतः बुक्स के साथ साथ पुराने 20 साल के पेपर को भी आप हल करें। आत्मविश्वास बनाए रखें। दुनिया में कोई भी काम बड़ा नहीं है, अतः अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और प्रतिदिन तैयारी करें। स्वयं को बीमार न पड़ने दें। किसी भी काम के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें ताकि आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना आए। सोशल साइट्स का कम से कम उपयोग करें। ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप देखते रहते हैं। सोशल साइट जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि पर फालतू समय व्यर्थ न करें और समय का उपयोग करें। सिर्फ इतना काम करने से ही आपको मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में सफलता प्राप्त हो जाने वाली है, तो देर किस बात की है। आज ही अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए तैयारी शुरू कीजिए और जल्दी से जल्दी मंजिल को प्राप्त कीजिए। पोस्ट से संबंधित किसी भी अन्य प्रश्न के लिए कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।